उत्तर प्रदेश में विदेशों से फंडिंग लेकर अवैध गतिविधियों का संचालन करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि जिन मदरसों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है वो उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और कितने अवैध मदरसे अब भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। प्रदेश में अवैध मदरसों की पहचान के लिए बीते दिनों सर्वे कराया गया था। इस सर्वे से सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त जबकि 8,500 अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। अवैध मदरसों के ऊपर विदेशों से फंडिंग लेने का आरोप लगा था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर 1500 से ज्यादा मदरसे पाए गए थे जिनमें विदेशी फंडिंग लेने की आशंका जताई गई थी। इस बात की तह तक जाने के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमारी टीम ने नेपाल बॉर्डर से सटे श्रावस्ती के रोशनगढ़ गांव पहुंचकर पड़ताल की। मैं श्रावस्ती में मौजूद हूँ। श्रावस्ती मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रोशनगढ़ गांव है और रोशनगढ़ गांव की आबादी लगभग 2800-2900 के आसपास है। वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद के बगल में मदरसा बना हुआ है। हालांकि अभी जब हम पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहुत सख्त हो गए, तो ऐसे में आज मदरसा बड़ा खाली सा नजर आ रहा है। यहाँ पे अंदर कोई नहीं है, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो जा सकते हैं ना अंदर। देखिए ये पूरा मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा मदरसे का हिस्सा है, हालांकि अभी खाली है। एक कवायद शुरू हुई कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, उन पर कार्रवाई का भी राज्य सरकार ने मन बनाया है। ऐसे मदरसों को शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस थमाए गए हैं। तो ये यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। जब से नोटिस थमाने की कोशिश हुई है तब से अधिकांश मदरसों में बच्चे नहीं आ रहे हैं और मदरसे संचालकों ने मदरसे बंद कर रखे हैं। मदरसे में पहुंचकर चौंकाने वाली बात हमें पता चली। हमने पाया कि मदरसे का अगला गेट भारत की ओर है और इसका पिछला गेट नेपाल की तरफ खुलता है। यह मदरसा श्रावस्ती के रोशनगढ़ गांव में है, पर इसके ठीक पीछे बिना किसी बॉर्डर बैरिकेड के नेपाल का रोशनपुरवा गांव साफ साफ नजर आता है। इस मदरसे की खास बात और मैं बता दूं कि ये देखिए, ये भारत का हिस्सा है जहां पर इसका एक गेट है। इस गेट से एंट्री करते हैं तो रोशनगढ़ जो भारत का गांव है श्रावस्ती जिले का, वहां से इसमें एंट्री होती है। और दूसरा जो गेट है वो भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि बीते करीब 5 से 7 सालों में इंडो नेपाल बॉर्डर पर जितने यूपी के जिले हैं वहां पर मदरसों और मस्जिदों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अचानक मदरसे बने हैं वहां पर। कई मदरसे तो ऐसे हैं जहां पर बच्चे भी नहीं है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। इमारतें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस वजह से सरकार का शक और गहराया कि आखिर इन्हें कौन फंड दे रहा है। जो बच्चे न होने के चलते भी लगातार इमारतें बनती जा रही हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये जो पीछे का हिस्सा है इस मदरसे का, वो नेपाल सीमा की तरफ खुलता है और ये रोशनगढ़ गांव है। और ये जो हिस्सा है, ये मेरे जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो रोशनपुरवा गांव है, लेकिन वो नेपाल देश का हिस्सा है। तो एक हिस्सा इंडिया में और दूसरा जो गेट जिस तरफ खुलता है इस मदरसे का, वो नेपाल की तरफ खुलता है। वो रोशनपुरवा गांव लग जाता है। हमारी टीम जब मदरसे के मौलवी से बात करने पहुंची तो मौलवी साहब लापता हो गए। जब हमने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब सरकारी टीमें आती हैं तो ये मदरसा बंद हो जाता है। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के? नेपाल का है। अच्छा, नेपाल के हैं। हाँ। तो इधर आना जाना होता है आपका? हाँ, आना जाना। तो मदरसे में चंदा वंदा देते हैं आपकी? नहीं। हाँ, देते हैं। इस वाले में दिया है आपने? हाँ, दिया है। सरकार कह रही है कि जो नेपाल बॉर्डर पे मदरसे हैं, हमारी हिंदुस्तान की सरकार, वो कह रही है कि ये जो है विदेशी पैसे से चल रहे हैं। नहीं, हम लोग देते हैं। अच्छा, कितना, कैसे, क्या क्या व्यवस्था कर लेते हैं आप लोग? कैसे जुटा लेते हैं, मतलब खर्चा जो आता है मदरसों का? अब शेर निकालते हैं। अच्छा, शेर आ जाता है। तो कितना हर महीने देते हैं?
हाँ, हर महीने में जब गल्ला पैदा हो चुका है। पे जो मदरसा था उसका स्टेटस क्या है, अब बंद हो गया? मदरसा हाँ इस टाइम बंद ही है ना, कोई तनख्वाह उनखा का कोई पैसा कोई से आता नहीं था इसलिए बंद। कहाँ के हो भैया? ये के अच्छा, तो बच्चे कहाँ भेजते हो पढ़ने? बच्चे कहाँ यार नेपाल में पढ़ते हैं और सरकारी में हम पढ़ाते हैं। बंद पड़ा है ना मदरसा। अच्छा, तो मदरसा बंद होने के चलते फिर सरकारी में भेजना मजबूरी है? नहीं नहीं, सरकारी में पहले भी पढ़ते थे, इधर पढ़ते थे, इधर से फिर उधर जाते थे, दोनों तरफ पढ़ते। पढ़ाई कहाँ मदरसे में अच्छी होती है या सरकारी स्कूल में? दोनों जगह अच्छा ही होता है। अच्छा, हाँ, दोनों जगह अच्छा ही। लेकिन आप तो सरकारी स्कूल में प्रीफर करते हैं? हाँ, आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते और किस किस के सरकारी में पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे ही नहीं बच्चे नहीं है, पड़ोस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में और कहाँ अच्छा, स्कूल में। तो मदरसे में नहीं भेजते पढ़ने? मदरसे मतलब अब पढ़ाई अच्छी नहीं होती क्या? मदरसे की पढ़ाई और सरकारी स्कूल की पढ़ाई में कोई फर्क है क्या? अब मदरसे में उर्दू तालीम होती है अच्छा और स्कूल में हिंदी तालीम होती है। अच्छा, तो कौन सी बेहतर आप पाते हैं? दोनों बेहतर है। लगता है कि कोई विदेशों से पैसा मिल रहा होगा? विदेश से कोई संपर्क ही नहीं है। ये मदरसे से कोई संपर्क नहीं है विदेश से। संपर्क नहीं है। जैसे अभी मेरा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो मैं चंदा दिया, जिसका नहीं जाता है वो भी चंदा देता है। अच्छा, ऐसा हर कोई देता है। जब जरूरत पड़ता है मदरसे में, जैसे पगार निकालने का या कुछ काम आएगा तो चंदा हर कोई अलाउंस होता है, हर कोई चंदा दे देता है, जिससे जो हो सका 100, कोई 50, कोई 10, 20, 500, 1000, जिसकी जो औकात है वो हिसाब से पैसा दे देता है, वो हिसाब से सब हो जाता है। विदेश से पैसा का कोई संपर्क है ही नहीं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बेसिक शिक्षा विभाग का नोटिस आने के बाद से ये मदरसा बंद है। बॉर्डर से ही सटे एक दूसरे गांव हाकिमपुर में जब हम पहुंचे तो वहां मस्जिद के हिस्से में ही मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसे के हाफिज से पता चला कि मदरसे को मान्यता मिली हुई है, पर जब हमने कागज दिखाने को कहा तो हाफिज साहब बातें गोल गोल घुमाने लगे। ताज्जुब की बात यह भी थी कि इतने पिछड़े इलाके में होने के बावजूद ये मदरसा सीसीटीवी कैमरों से लैस था। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ श्रावस्ती जिला और श्रावस्ती जिले का हाकिमपुर गांव में बनी हुई कलियों के भीतर ये मस्जिद से सटा हुआ मदरसा। पड़ताल मदरसों की जा रही है और टाइम्स नाउ और भारत की टीम भी यही जानने समझने निकली है कि आखिर इस पड़ताल की वजह क्या है। अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या वाकई मदरसों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें बाहर से